नाज़रीन, आज तालिबान ने इस्लाम के गले पर अपना परचम लहरा दिया। आज वो मुक़द्दस तरीन मुकाम अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा जहां से ग़ज़वा हिंद का आगाज़ होगा। तालिबान ने बातिल की कमर तोड़ दी। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की चीखों पुकार की असल वजह सामने आ गई। तालिबान के ईमान की ताकत ने दुश्मन के ठिकानों पर लर्ज़ा तारी कर दिया। मज़ार शरीफ कब्जे में आते ही मुजाहिदीन का सजदा शुक्र, अमीरुल मुजाहिदीन के हुक्म का इंतज़ार। अशरफ गनी हुकूमत, अमेरिका और भारत क्या चीज़ हैं। अब यहाँ से आलमी जहाज़ का आगाज़ होगा। 200 साल पहले की पेशगोई सच निकली। अफगान मुजाहिदीन के लश्कर मज़ार शरीफ पहुँचना शुरू। उम्मत मुसलमा की दुआएं और शहादतें रंग ले आईं। अब कश्मीर हो या फ़लस्तीन या दुनिया के किसी भी कोने में जुल्म की चक्की में पिसता हुआ मुसलमान मुजाहिदीन हर हाल में मदद के लिए आएंगे। वीडियो की तफसील में चलकर अफगान मुजाहिदीन की जानिब से इस बड़ी फतह के बारे में तफसील से बात करने के साथ साथ ये बताएंगे कि इस खित्ते की अहमियत क्यों इतनी ज़्यादा है और अमेरिका को आखिरी पैगाम में क्या कह दिया गया है। नाज़रीन, अफगानिस्तान में हुकूमती फोर्सेज और मुजाहिदीन के दरमियान लड़ाई शदीद मरहले में दाखिल हो गई है। मुजाहिदीन ने गुज़िश्ता 48 घंटों में हैरान कुन तौर पर 4 सूबाई मराकज़ पर कब्जा करके इस गलत फहमी को ख़त्म कर दिया है कि वो अमरीकी फोर्सेज के जारी रवा माह के अवाखिर में ऐलान शुदा इनखला तक सूबाई मराकज़ और बड़े शहरों पर कब्जा नहीं करेंगे। अमेरिका ने अफगान मुजाहिदीन के साथ दोहा में जो मुआहदा किया था, आज वो भी ख़त्म हो चुका है। मौसूल होने वाली खबर के मुताबिक अफगान मुजाहिदीन ने आज अफगानिस्तान के इस शहर और सूबे पर कब्जा कर लिया है जिसकी बशारत और अहमियत इस्लाम ने ही बताई है। ये शहर ना सिर्फ इस्लामी बल्कि दिफाई और सियासी पेश नज़र से भी अफगानिस्तान का अहम तरीन शहर है। नाज़रीन, आज की ये वीडियो बिलाशुबा मज़ार शरीफ के बारे में है और अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त के बाद ये भी मुजाहिदीन के कब्जे में जा चुका है। इस शहर की सियासी और मजहबी अहमियत एक तरफ, लेकिन इसकी इस्लाम की रूह से देखा जाए तो ये वही खित्ता है जहाँ से ग़ज़वा हिंद का आगाज़ होगा। ये वो पेशरफ्त होगी जिसमें अशरफ गनी की हुकूमत तो क्या, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें भी घुटने टेक देंगी। नाज़रीन, इस खित्ते की जोग्राफियाई अहमियत की बात की जाए तो मज़ार शरीफ शुमाली अफ़गानिस्तान में फ़ौजी एतबार से कलीदी शहर माना जाता है क्योंकि ये ताजिकिस्तान की सरहद पर दरियाए आमू के करीब आबाद है और वस्ती अफ़गानिस्तान तक फ़ौजी रस्द के लिए वाहिद ज़मीनी रास्ता है। लेकिन कई और एतबार से भी मज़ार शरीफ को ज़बरदस्त अहमियत हासिल है और इसका अफ़गानिस्तान की सियासत पर गहरा असर रहा है। इस शहर की अहमियत के बारे में बात करें तो मज़ार शरीफ, जो सोवियत कब्जे के दौरान सोवियत नवाज हुकूमत का मजबूत गढ़ था, शुमाली अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। अफगान जंग के दौरान इस शहर पर बारी बारी कई ग्रुप्स का कब्जा रहा और मुजाहिदीन ने इस शहर को शदीद जंग के बाद शुमाली इत्तेहाद से छीना था। ये वही शहर है जिस पर जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम ने कब्जे का ऐलान किया और वो सोवियत नवाज हुकूमत के दौर में इस इलाके के बाअसर कमांडर थे और सोवियत फ़ौजों की वापसी के बाद उन्होंने इस इलाके का इक़्तिदार अपने हाथ में ले लिया था। नाज़रीन, सन 1997 में इस शहर पर मुजाहिदीन ने उस वक्त कब्जा किया जब जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम के एक अहम कमांडर इस्माइल खान मुजाहिदीन से जा मिले। जब से इस शहर पर मुजाहिदीन का कब्जा था। इसकी आबादी 5 लाख के लगभग थी। ये पुररौनक शहर यूनिवर्सिटी, खेलों के क्लब, फिल्म स्टूडियो और ईरान और उज़्बेकिस्तान से तिजारत के मरकज़ की हैसियत से मशहूर रहा। ये शहर मज़ार शरीफ इस बिना पर कहलाया जाता है क्योंकि यहाँ एक नहायत वसी व अरीज़ मज़ार है जिसके बारे में बहुत से लोगों का ये अकीदा है कि यहाँ हज़रत अली या अली इब्न तालिब अल बल्खी दफन है। इस मज़ार की पहली इमारत 12वीं सदी में तुर्क सुल्तान संजर ने तामीर करवाई जो चंगेज़ खान ने तबाह कर दी थी। मज़ार की मौजूदा इमारत 15वीं सदी में तामीर हुई। मज़ार शरीफ और इसका जुड़वां शहर बल्ख, जो चंद किलोमीटर मगरिब में है, अफ़गानिस्तान की तारीख में नुमायाँ रहे हैं। बल्ख 13वीं सदी के सूफ़ी शायर मौलाना जलालुद्दीन रूमी का आबाई शहर है। मज़ार शरीफ नौरोज़ के जश्न और रिवायती अफ़गान खेल बज़कुशी की वजह से भी मशहूर है। मज़ार शरीफ सकाफ़ती और तफरीही शहर के अलावा एक अहम तिजारती और सनती मरकज़ भी है। सोवियत नवाज हुकूमत के दौर में यहाँ गैस और तेल साफ़ करने के कारखाने कायम हुए थे। नाज़रीन, अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल की। खबर है कि अफ़गानिस्तान के साबिक़ सदर हामिद करज़ई से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान डेब्रा लेनिस की काबुल में मुलाकात हुई है और उन्होंने सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया है। इस वक्त मुजाहिदीन की पेशकदमी के बाद पूरी दुनिया में एक खलबली मची हुई है और इस पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत यूरोपीय यूनियन भी मुतअद्दिद बार बयानात जारी कर चुका है। अगर अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन के ज़ेर कंट्रोल इलाकों की बात की जाए तो मुजाहिदीन इस वक्त अफ़गानिस्तान का 60% कस्टम रेवेन्यू हासिल कर रहे हैं और निज़ाम बहुत हद तक तरीके से चला रहे हैं। अफ़गानिस्तान के तमाम हमसाया ममालिक के साथ तुरखम के अलावा तमाम क्रॉसिंग पोस्ट पर मुजाहिदीन का कब्जा है और अमन व अमान की सूरत हाल भी बेहतरीन है। नाज़रीन,
यमरोज के दारुल हुकूमत ज़रिंज में मजहबी स्कॉलर्स, कबायली रहनुमा और आवाम का इज्तिमा जामे मस्जिद में हुआ। मुजाहिदीन ने पुरअमन तौर पर कारोबारी ज़िंदगी जारी रखने का यकीन दिलाया। उधर अमरीका ने इस जलती हुई आग में दोबारा हाथ डालने की कोशिश की और इल्ज़ाम आयद किया कि अफगान मुजाहिदीन की जानिब से अमन मुआहदा ख़त्म किया गया है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत यह है कि यह मुआहदा ख़त्म करने की वजह भी अफगान फ़िज़ाइया ही है, जिसने मुजाहिदीन के ज़ेर असर इलाकों पर बमबारी करके आम आवाम को भरपूर नुकसान दिया, जिसके बाद मुजाहिदीन ने तमाम तर इल्ज़ामात को रद्द करते हुए कहा कि उनका अफगान हुकूमत से जंगबंदी पर कोई मुआहदा नहीं हुआ। मुजाहिदीन के सियासी दफ्तर के तर्जुमान ने अल जज़ीरा टीवी से गुफ्तगू में मुल्क के अंदर अमरीकी मुदाखलत के हवाले से खबरदार भी किया। मुजाहिदीन की जानिब से इतवार को शुमाल मशरकी शहर कुंदूज समेत 3 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा करने का बयान सामने आया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी हुकाम ने बताया कि अस्करियत पसंदों ने शुमाल पर दबाव बढ़ा दिया है, जिसके बाद मजीद शहरों पर कब्जे का अंदेशा है। अस्करियत पसंदों ने हालिया महीनों में दर्जनों अजला और बॉर्डर क्रॉसिंग पर कब्जा किया है। उन्होंने गैर मुल्की फौजियों के इनखला के बाद मगरब में हेरात और जनूब में कंधार समेत कई सूबाई दारुल हुकूमतों पर दबाव डाला। दूसरी जानिब अफगान वजारत दाखिला के तर्जुमान मिरवेज तांकजई ने कहा कि कंदोज में अफगान फोर्सेज का मुश्तरका सिक्योरिटी और दिफाई ऑपरेशन कामयाब रहा। उनके मुताबिक ऑपरेशन के दौरान कई इलाकों के बागियों को वहां से हटा दिया गया है। मुजाहिदीन ने इतवार को एक बयान में कहा कि कंदोज के गवर्नर के दफ्तर, पुलिस हेडक्वार्टर, नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी, बाला हसार और एक जेल पर कब्जा कर लिया है। बयान में यह भी दावा किया गया कि सरे पुल के मरकज़ में तमाम सरकारी इमारतें और सहूलियात उनके कंट्रोल में है, जिसकी तस्दीक उन्होंने ट्विटर पर भी कर दी थी। दिर-ए-असना अफगान वजारत दिफा का एक बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि अफगान कमांडोज ने कंदोज शहर में एक ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बयान में कहा गया कि ऑपरेशन के दौरान नेशनल रेडियो, टेलीविजन और जनरल अब्दुल रज़ाक से ताल्लुक़ रखने वाले 4 इलाकों को मुजाहिदीन से पाक कर दिया गया है। कुंदोज में बाद मुकामात पर फ़िज़ाई हमलों की भी इतलात है और लड़ाई के दौरान कुछ दुकानों और बाज़ारों को आग लगा दी गई। ताहम अभी तक शहर में दोनों अतराफ से शहरी हिलाकतों की कोई दुरुस्त इत्तला नहीं मिली है। बयान के मुताबिक ये ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक कुंदोज मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं हो जाता। उधर सरे पुल से मौसूल होने वाली इतलात में कहा गया कि शहर के बेशतर हिस्से और सरकारी इमारतें मुजाहिदीन के हाथों में आ चुकी हैं और इमाम कलां के इलाके में इस वक्त अफगान फौज के सिर्फ एक बटालियन मुज़ाहमत कर रही है। अमरीका के अगस्त के आखिर तक मुल्क के अपना फौजी मिशन ख़त्म करने के फैसले के बाद हालिया दिनों में मुजाहिदीन की कार्रवाइयों में तेज़ी आती नजर आ रही है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।